नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और कुछ ना कुछ बनने की तैयारी जो है उसमें लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, बस इसी तैयारी में लगे रहना है, हार नहीं माननी है, क्योंकि हार और जीत तो बस लगे ही रहते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस इसी कोशिश में लगे रहना है। क्या हुआ अगर एक एग्जाम में आप फेल हो गए, अगले एग्जाम में आप पास हो जाओगे। बस इसी तैयारी के साथ लगे रहना है, खुद को रिस्टार्ट करते रहना है। बस आज इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए, यूजीसी नेट का जो एग्जाम देते हैं उनके लिए, पीजीटी, टीजीटी आर्ट्स, सभी के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास, जिसमें मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूं, जिसका नाम है पाठ्यचर्या या करिकुलम। करिकुलम और सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों सेम ही अर्थ लगते हैं हमें, और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो हैं या बच्चे जो हैं वो दोनों चीजों को सेम ही अर्थ में ले लेते हैं कि सिलेबस और करिकुलम में क्या ही डिफरेंस होगा, कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या ही डिफरेंस होगा। तो दोनों का अर्थ जो है वो बच्चे सेम ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाठ्यक्रम अलग चीज है और पाठ्यचर्या जो है वो अलग चीज है। तो आज हम बात करेंगे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम दोनों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या की। ये जो पाठ्यचर्या शब्द है, इसका हम पहले अर्थ जानेंगे, उसके बाद संकुचित अर्थ, उसके बाद व्यापक अर्थ है, उसके बाद उसकी परिभाषा भी हम जानेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की यानी कि सिलेबस की, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसकी भी हम आज बात करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले पाठ्यचर्या की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पाठ्यचर्या जो है उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस करिकुलम जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो अंग्रेजी के यानी कि पाठ्यचर्या जो है उसका अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है ये, यानी कि पाठ्यचर्या जो है उसको इंग्लिश में करिकुलम कहा जाता है, सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो। ठीक है, ये जो करिकुलम वर्ड है ये कहां से आया है, कौन सी भाषा से आया है, मैक्सिमम एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है। तो जो करिकुलम वर्ड है ये है लैटिन भाषा का शब्द। लैटिन भाषा से ये लिया गया है, जो दो शब्दों से यानी कि करी और कुल्लम, जैसे कि प्रोनाउंस करने से ही आपको पता चल रहा है, पाठ्य और चर्या। हिंदी में अगर बात करूं तो पाठ्य और चर्या, और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो करी और कुल्लम, दो शब्द हैं जिनसे ये मिलकर बना है। तो करिकुलम जो है इन दोनों शब्दों से ये मिलकर बना है, यानी कि ये इंग्लिश का करिकुलम वर्ड है, जो मतलब पाठ्यचर्या को इंग्लिश में करिकुलम कहा जाता है, जो इंग्लिश में कहा जाता है, और ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका दो शब्दों से मिलकर बना है, करी और कुल्लम से। और इसका अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए यानी कि करी और कुल्लम का अर्थ लिया जाए तो कहा जाता है दौड़ का मैदान। क्या कहा जाता है करिकुलम को? लैटिन भाषा के अगर अर्थ लिया जाए तो उसको कहा जाता है दौड़ का मैदान। और ये कैसा दौड़ का मैदान है, मतलब आप सोच लो कि करिकुलम दौड़ का मैदान कैसे हो सकता है। तो यहां पर जो है वो दौड़ को, हाथों की क्रियाएं, आपको पता है कि पढ़ने में हाथों की क्रियाएं, संक्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो उसमें जो है हाथों की क्रियाएं कितना महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो यहाँ पर दौड़ का अर्थ जो है वो हाथों की क्रियाएं और संक्रियाएं, तथा मैदान का अर्थ जो है वो पाठ्यक्रम या शिक्षण सामग्री के अर्थ के साथ लिया जाता है। और जो मैदान है, मतलब कौन सा मैदान है ये जिसको आपको दौड़कर पार करना है, ये कैसा मैदान है? ये एक शिक्षण शिक्षण जो सामग्री है उससे रिलेटेड एक ऐसा मैदान है जिसको आपने दौड़कर पार करना है। और किस प्रकार दौड़कर? हाथों की क्रियाओं द्वारा या अपनी जो संक्रियाएं हैं उनके द्वारा आपने उसको पार करना है दौड़कर। तो यानी यदि इन शब्दों का अर्थ को मिला दिया जाए तो एक ऐसा मैदान
जिसे आपको दौड़कर पार करना है। मतलब शिक्षण सामग्री एक ऐसा मैदान है, शिक्षण सामग्री को अगर आप मैदान के रूप में देखोगे तो शिक्षण सामग्री को आपने अपनी हाथों की क्रियाएं, यानी कि आपने एक ऐसा मैदान जिसको आपने दौड़कर पार करना है। जैसे कि मान लो एग्जाम, एक उदाहरण देती हूं मैं आपको कि आपका एग्जाम होता है, तो एग्जाम में आपको क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम चीजों को जो है आपने लिखना होता है। एग्जाम जो होता है आपका रिटन एग्जाम मान लो, तो एग्जाम में आपने जो है वो चीजों को लिखना होता है, जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए होते हैं एग्जाम में। तो अगर आपने क्वेश्चंस को लिखा होगा तभी तो आपको मार्क्स आएंगे, तभी तो आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच पाओगे। मान लो आपने 8th की क्लास एग्जाम्स दिए थे, तो आपने जितना लिखा होगा उसी बेस पर आपको नंबर आएंगे, उसी बेस पर आप अगली क्लास में पहुंच पाओगे। आपकी डिवीजन उन्हीं चीजों को देखकर तय की जाएगी। तो एक ऐसा मैदान, यानी कि अपनी हाथों की क्रियाओं द्वारा उस मैदान तक आपने पहुंचना है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो अगर अब हम बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, मतलब मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसका सिर्फ संकुचित, मतलब छोटा, संकुचित क्या होता है, छोटा रूप किसी भी चीज का। तो संकुचित अर्थ में इसका अर्थ लेते हैं करिकुलम का, मतलब छोटा सा अर्थ समझते हैं। बच्चे जो हैं वो सिर्फ करिकुलम का अर्थ क्या समझते हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि पाठ्यचर्या का अर्थ अध्ययन के उस कोर्स से है जो बालकों को मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था मात्र होती है। यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या समझते हैं कि करिकुलम क्या है, सिर्फ एक अध्ययन का ऐसा कोर्स है जिसको आपने सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा ही प्रदान करना होता है। मतलब अगर छोटे अर्थ में बात की जाए करिकुलम की, तो बच्चे क्या समझते हैं कि एक छोटा सा कोर्स है, बस उसको अगर हमने पास कर लिया तो हमने करिकुलम का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लिया, मतलब पुस्तकीय ज्ञान को। लेकिन आपको पता है कि पुस्तकीय ज्ञान जो है वो केवल मात्र करिकुलम का अर्थ नहीं लिया जा सकता है। करिकुलम का जो व्यापक अर्थ है, व्यापक मतलब कि ब्रॉड लेवल पर, यानी कि बड़ा जो अर्थ होगा वो करिकुलम का क्या होगा, करिकुलम का अर्थ होगा कि उन सभी शैक्षिक अनुभवों को शामिल किया जाए। मतलब स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है, एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है, तो स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है तो स्कूल में जो भी बच्चा क्रियाएं कर रहा है, वहां पर वो अगर खेले खेल रहा है, अगर वो डांस कर रहा है, अगर वो म्यूजिक सीख रहा है, तो उन सभी शैक्षिक अनुभवों को इसमें शामिल किया जाए। किसमें, करिकुलम की हम बात कर रहे हैं। तो शैक्षिक अनुभवों को शामिल किया जाता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य यानी कि आपने मतलब कुछ भी अपनी लाइफ में करना है। जैसे मान लो कि बच्चा जो है एक प्लेयर बनना चाहता है किसी भी चीज का, मतलब फुटबॉल का प्लेयर बनना चाहता है, तो अगर वो स्कूल में फुटबॉल खेल रहा है तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो अपनी लाइफ में वो जो प्लेयर बनना चाहता है उस सपने को साकार कर पाएगा, अपनी एम को वो प्राप्त कर पाएगा। तो अगर बच्चा स्कूल में जाकर प्ले नहीं करेगा या खेले नहीं खेलेगा तो वो प्लेयर कैसे बन पाएगा। तो आप शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उन सभी को हम करिकुलम में ही शामिल करते हैं, केवल मात्र पुस्तकीय ज्ञान को नहीं। बच्चा जो भी स्कूल में जाकर क्रियाएं कर रहा है, अगर वो खेल रहा है, अगर वो डांस कर रहा है, अगर वो म्यूजिक सीख रहा है, कुछ भी बच्चा जो कर रहा है, उन सभी को हम किस में शामिल करेंगे, उन सभी को हम करिकुलम में शामिल करेंगे। अर्थात अब इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो बालक को भावी जीवन के लिए तैयार कर सके। अभी मैंने आपको यही बताया कि भावी जीवन मतलब बच्चा बनना क्या चाहता है, उसके लिए जो चीज बच्चों को तैयार कर रही है, बस बच्चे को वही इंपॉर्टेंट है। बच्चा अगर बड़ा होकर डांसर बनना चाहता है तो वो स्कूल में डांस सीखेगा। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि वो केवल स्कूल में जाकर डांस ही करेगा, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेगा, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है उसके लिए बच्चे को तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी क्रियाएं हैं स्कूल की, उन सभी को करिकुलम के अंतर्गत ही रखा जाएगा कि जीवन के लिए तैयार कर सके और ज्ञान केवल ज्ञान देने तक ही सीमित ना हो। कि बच्चा अगर केवल पुस्तकें ही पढ़े जा रहा है, उसका सपना है कि वो डांसर बनेगा, तो वो केवल पुस्तकें ही पढ़े जा रहा है, पुस्तकें ही पढ़े जा रहा है, तो पुस्तकें पढ़ के थोड़ी ना वो डांसर बन जाएगा। उसको स्कूल में डांस एक्टिविटीज जो है उनमें पार्ट लेना पड़ेगा। मतलब जो भी स्कूल में को करिकुलम एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें बच्चे को जो है वो पार्ट लेना पड़ेगा, तभी जो है वो बच्चा
अपने शैक्षिक उद्देश्यों की जो है वो प्राप्ति कर पाएगा और अपने भावी जीवन के लिए यानी कि आने वाले जीवन के लिए बच्चा जो है वो तैयार हो पाएगा। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में जो करिकुलम का अर्थ है वो ब्रॉड लेवल पर ही लिया जाता है। संकुचित अर्थ में करिकुलम का अर्थ जो है वो कोई भी नहीं लेता है। करिकुलम का जो अर्थ है उसको ब्रॉड लेवल पर ही लिया जाता है, यानी कि बच्चे के जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें बच्चे का शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ यानी कि करिकुलम एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चे की को करिकुलम एक्टिविटीज को भी शामिल किया जाएगा, तभी जो है वो करिकुलम का जो एक सफल माना जाएगा। करिकुलम को जो है एक सफल लेवल पर माना जाएगा कि करिकुलम बच्चे का जो है वो बच्चे को भावी जीवन के लिए आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी भी कहते थे, महात्मा गांधी जी ने इसी बात के ऊपर महात्मा गांधी जी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि उचित साध्य के लिए उचित साध्य के लिए उचित साधन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो कि बच्चा जो है एक मतलब डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उसके लिए डॉक्टर की मतलब पढ़ाई करना यानी कि उसको मेडिकल चूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस स्कूल में जहां पे बच्चा वो पढ़ता है वहां पर मेडिकल स्ट्रीम जो है वो नहीं होगी तो बच्चा जो है वो कैसे मेडिकल की पढ़ाई अपनी जो है वो कर पाएगा। तो इसी बात पर महात्मा गांधी जो थे हमारे देश के राष्ट्रपिता, वो भी कहते थे कि उचित साध्य के लिए उचित साधन का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परिभाषाओं की यानी कि करिकुलम से रिलेटेड किस किस की ने परिभाषाएं दी हैं, तो वैसे तो बहुत सारे जो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, उनके द्वारा परिभाषाएं जो दी गई हैं, लेकिन सभी को याद करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी परिभाषा लेके आई हूं और छोटी सी परिभाषा है जिसको आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। तो ये है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल कौन थे, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रॉबेल कौन थे। इनके द्वारा जो है वो खेल विधि यानी कि प्लेबे मेथड जो था वो दिया गया था। फ्रॉबेल के द्वारा प्लेबे मेथड जो है वो दिया गया है कि बच्चों को खेल खेल के द्वारा ही पढ़ाना है, बच्चों के ऊपर ज्यादा वर्डन नहीं होना चाहिए कि बच्चों को केवल पुस्तकों का ही ज्ञान दिया जाए, पुस्तकों का ही ज्ञान दिया जाए। बच्चे अगर एक चीज से बच्चे अगर बुक से नहीं सीख रहे हैं तो बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी करके सिखाया जाए, बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाए, बच्चों को ऐसी माइंड रिलेटेड गेमें सिखाई जाए जिसमें बच्चे का जो माइंड है वो शार्प हो जाए, मतलब उसको खेल खेल में ही आपने पढ़ाई करवा देनी है। तो ये जो प्लेबे मेथड था ये फ्रॉबेल के द्वारा दिया गया था। अभी हम करिकुलम की बात कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो करिकुलम में फ्रॉबेल जो थे उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है करिकुलम की। करिकुलम की इनके द्वारा परिभाषा दी गई है यानी कि पाठ्यचर्या की हम बात कर रहे हैं, तो पाठ्यचर्या की परिभाषा इनके द्वारा दी गई है। पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान या अनुभवों का ज्ञान समझना चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या को मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का ज्ञान जो है वो समझना चाहिए। तो ये था आज की क्लास करिकुलम से रिलेटेड। अगली क्लास में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की और उसके इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसकी भी हम बात अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आपका जो ये करिकुलम से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था या आपका जो करिकुलम वर्ड का मीनिंग जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास जरूर देखने आइए।